नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, देवघर में चेन छिनतई की घटना बढ़ी। 3 दिन में 3 वारदात, छात्र से छीने मोबाइल फोन और चांदी का ब्रेसलेट। देवघर शहर में चेन छिनतई की घटना में काफी इजाफा हुआ है। आए दिन शहर के गली मोहल्ले में घटना सुनने को मिलती है। बीते 3 दिन में चेन छिनतई की 3 घटना हो चुकी है और घटना के बाद पुलिस को सूचना भी दी जाती है, लेकिन पुलिस न चीजें बरामद कर पा रही और न ही घटना पर लगाम लगा पा रही है। नगर थाना क्षेत्र की अंबेडकर पुस्तकालय के पास शाम एक छात्रा से बदमाशों ने मोबाइल फोन एवं चांदी का ब्रेसलेट छीनकर भागने की कोशिश की और इसमें बदमाश पकड़ा गया। बदमाश का नाम शिव कुमार एवं घर सालोना टाढ़ बताया गया। नगर थाने की पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने अपराधी को सौंप दिया है। अगली खबर, 22 सितंबर से गिरिडीह में शुरू होगा परिवर्तन यात्रा। बीजेपी लगा रही पूरी ताकत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे शामिल। बता दें कि गिरिडीह भाजपा जिला कार्यालय में परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने को लेकर संगठनात्मक बैठक की गई है। इसमें मुख्य रूप से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश उपस्थित थे और बैठक में परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। जानकारी दी गई कि आगामी 22 सितंबर से भाजपा का गिरिडीह में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जमुआ विधानसभा क्षेत्र के झारखंड धाम से होगी। अगली खबर, एक और उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी की मौत। बता दें कि उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा के दौड़ में एक और उम्मीदवार की मौत हो गई। मरने वाला उम्मीदवार का नाम मुरामुल्ला सूर्या है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस का रहने वाला था। उसकी मौत आज सुबह 5 बजे रिम्स में हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मरने वाले छात्र की तबीयत दौड़ के दौरान खराब हुई और जिसके बाद उसे रिम्स में भर्ती करवाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक मुरामुल्ला सूर्या के दौड़ का सेंटर रांची स्मार्ट सिटी में था और दौड़ में शामिल होने आया था और उसने अपनी दौड़ 52 मिनट में पूरी कर ली थी। इसी बीच वह मैदान में बेहोश हो गया और मौके पर उसकी जांच की गई। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर किया गया। डॉक्टरों ने ब्रेन स्ट्रोक को मौत की वजह माना है। अगली खबर, जमशेदपुर में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन। विगत 2 महीने से पानी की भारी किल्लत झेल रहे मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 4 के लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में मानगो पेयजल आपूर्ति योजना के फिल्टर प्लांट पर जोरदार प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारी ने बताया कि 2 माह से इलाके में एक बूंद पानी नहीं मिला है, जिससे लोगों का जीवन बेहाल हो गया है। कई युवकों को पानी की जुगाड़ में अपने काम काज छोड़ने पड़ रहे और महिलाएं त्योहारी सीजन के बावजूद घर की साफ सफाई तक नहीं कर पा रही। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता विकास सिंह ने स्थानीय अधिकारी से कहा कि पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं देना गंभीर अपराध है और चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर स्थिति नहीं सुधरी तो लोग फिल्टर प्लांट पर डेरा डाल देंगे। और ये भी कहा कि फिल्टर प्लांट में पानी की भरपूर आपूर्ति है। अगली खबर, विधायक सुखराम उरांव की तबीयत बिगड़ी, ब्लड प्रेशर डाउन होने की शिकायत। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक सुखराम उरांव को सुबह से ही दस्त की शिकायत थी। बदगांव में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां पर उनका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगा। बदगांव में ही प्राथमिक उपचार के बाद अनुमंडल चक्रधरपुर में चिकित्सकों ने जांच के बाद भर्ती कर लिया। फिलहाल तबीयत सामान्य है और सूचना मिलते ही सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य के द्वारा अस्पताल जाकर विधायक का हालचाल जाना गया। अगली खबर, शिक्षकों के तबादले से नाराज हुए स्टूडेंट्स। गिरिडीह धनबाद मेन रोड किया सड़क जाम। गिरिडीह के गांडे प्रखंड में शिक्षक के तबादले से नाराज छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित गांडे प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलची में पदस्थापित अंग्रेजी विषय के शिक्षक का विभाग ने तबादला कर दिया और इससे नाराज सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने गिरिडीह धनबाद मेन रोड के बड़की टाड़ के पास सड़क को जाम कर दिया और शिक्षक की पदस्थापना की मांग करने लगे। अगली खबर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम हुआ तेज। सभी रूफटॉप बार रेस्टोरेंट की 5 दिनों में की जाएगी जांच। कॉमर्शियल रेट से लगेगा टैक्स। बता दें कि राज्य के विभिन्न क्षेत्र में अधिकतर रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट नियम का उल्लंघन करके चल रहे। छतों पर ओपन चल रहे बार रेस्टोरेंट में रोजाना महफिल जमती है, लेकिन इसमें से कई भवनों का नक्शा स्वीकृति नहीं है। अब ऐसे भवनों पर कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासक रूफटॉप संदीप सिंह ने टाउन प्लानर को 5 दिन के अंदर शहर में चल रहे सभी रूफटॉप बार रेस्टोरेंट की जांच करने का निर्देश दिया है।
और इसके लिए सहायक टाउन प्लानर और इंजीनियर की टीम बना दी गई है। टाउन प्लानर को स्पष्ट रूप से कहा गया कि वो ऐसे भवन जिसमें रूफटॉप बार रेस्टोरेंट चल रहे बिल्डिंग बायलॉज के मापदंडों के तहत उनकी जांच की जाए। अगली खबर मैया सम्मान योजना में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक परिवार को हर साल 60,000 रुपए दे रहे और इससे भी आगे लेकर जाना है। बोकारो के ललपनिया फुटबॉल मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए और इनमें बोकारो के लिए करीब 22 करोड़ और रामगढ़ के लिए 7.5 करोड़ रुपए शामिल है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी कहते हैं कि 1 लाख रुपए देने की घोषणा का क्या हुआ। उन्हें पता होना चाहिए कि एक परिवार में अगर 3 महिला और 2 बुजुर्ग हैं तो हर साल 60,000 रुपए दे रहे हैं। अब इसे और भी आगे लेकर जाना है। अगली खबर राष्ट्रपति 19 को आएगी रांची। 20 सितंबर को नामको में स्थित लौह अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में होगी शामिल। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को रांची आएगी और 20 सितंबर को नामको में स्थित लौह अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में शामिल होगी। सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति रांची एयरपोर्ट से राजभवन और राजभवन से हरमू रोड होते हुए नामको में स्थित लौह अनुसंधान संस्थान जाएगी और इस रूट को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। निर्धारित रूट के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 19 सितंबर को सुबह 5 बजे से 20 सितंबर रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। अगली खबर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में 1,13,000 प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा कि झारखंड में 1,13,000 से ज्यादा पीएम आवास बनने हैं। राज्य सरकार ने अब तक इतनी ही औपचारिकता पूरी करके स्वीकृति पत्र भेजा है। मकानों के निर्माण के लिए जो अकाउंट में पैसे डालते हैं उसकी कुछ औपचारिकता पूरी करनी होती है। उसमें राज्य सरकार ने धीमी गति से काम किया, इसलिए इतने ही लाभुकों को आवास मिल पाएगा। इसके लिए 187 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। पीएम देश भर में 2 करोड़ नए घरों का आवंटन करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थी को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण किया जाएगा। अगली खबर बोकारो में नवनिर्मित अत्याधुनिक टाउन हॉल का मुख्यमंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। बोकारो के पहले अत्याधुनिक टाउन हॉल का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ललपनिया से ऑनलाइन उद्घाटन किया। बोकारो शहर कैंप 2 में चास नगर निगम अंतर्गत राज्य निधि से स्वीकृत टाउन हॉल बना है और नवनिर्मित नगर भवन को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इस भवन से बोकारो शहर में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न बैठक, सार्वजनिक सभाओं के आयोजन में सहूलियत होगी। अगली खबर दुमका में विषाक्त मध्याह्न भोजन खाकर 60 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। जिले के मसलिया प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय मोहनपुर में विषाक्त मध्याह्न भोजन खाकर करीब 60 छोटे बच्चे तबीयत बिगड़ जाने से विद्यालय में अफरा तफरी मच गई और इसकी सूचना मसलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक को होने पर चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार टीम सहित विद्यालय पहुंचकर उपरोक्त सभी बच्चों को इलाज के लिए 3 एम्बुलेंस के सहारे मसलिया स्वास्थ्य केंद्र लाए हैं। अगली खबर डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनता के हित में लेते रहेंगे फैसले, हर घर में खुशहाली लाना मेरा लक्ष्य है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एवं जेएसएलपीएस के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के साथ बैठक की और इस अवसर पर आईपीआरपी बीएपी कैडर संघ के प्रतिनिधि के साथ वार्ता की। इस वार्ता में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें दैनिक मानदेय में 15% की वृद्धि, आईपीआरपी बीएपी कैडरों के दैनिक मानदेय में 15% की वृद्धि शामिल है, जिससे कि कर्मचारी को सीधा लाभ मिलेगा। ये भी कहा कि हड़ताल के दौरान 5 दिनों का मानदेय नहीं काटा जाएगा। अन्य राज्य की नीतियों की तुलनात्मक समीक्षा में संघ की मांगों पर सम्यक विचार करने के लिए अन्य राज्य के कैडर की नीतियां मंगवाई जाएगी। अगली खबर विधानसभा चुनाव में हर हाल में 18 सिटिंग सीट अपनी झोली में डालना चाहती है कांग्रेस। नए प्रदेश अध्यक्ष मिलते ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तेज हो गई है और पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी 18 सिटिंग सीट को हर हाल में अपनी झोली में डालने की रणनीति बनाई है। ये सीट कैसे फिर से पार्टी के खाते में आई, इस पर गहन चिंतन मनन चल रहा और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भी प्रदेश नेतृत्व को साफ शब्दों में कह दिया कि पार्टी का फोकस पहले सिटिंग सीट को जीतने पर हो और इसके बाद ही अन्य सीटों पर ध्यान दिया जाए। अगली खबर चंपई सोरेन ने कहा कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़ लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती। झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गर्म हो चुका है और पाकुड़ जिले के कुछ गाँव में हाल ही में आदिवासी और हिंदुओं पर हमले की घटनाओं के बाद लोग गुस्से में हैं। चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ को गंभीर समस्या बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा और कहा कि वोट बैंक के लिए कुछ राजनीतिक दल
भले ही आंकड़े छिपाने का प्रयास करें, लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़ लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती। वोटर लिस्ट पर नजर डालने से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी माटी, हमारी जन्मभूमि से हमें ही बेदखल करने में बांग्लादेशी घुसपैठिए काफी हद तक सफल हो चुके हैं। अगली खबर, रांची विधानसभा से टिकट पाने के लिए बीजेपी नेता कर रहे जौहजत। एक दावेदार ने मंडल अध्यक्ष को बांटे साउंड सिस्टम। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा में टिकट को लेकर पूरे प्रदेश में रायशुमारी हो रही है और मंडल अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकर्ताओं को टटोला जा रहा। संगठन की ओर से रायशुमारी के लिए नेताओं को जिम्मा भी दिया गया है और रांची विधानसभा की सीट भाजपा के लिए हॉट सीट है। यह सीट पूरे प्रदेश में भाजपा के लिए सर्वाधिक सेफ सीट मानी जाती है और इस सीट पर दर्जनों दावेदार हैं। भाजपा के अंदर खाने इस सीट को लेकर सह माद का खेल चल रहा। संभावित प्रत्याशी अपना हर दांव लगा रहे और भाजपा कार्य समिति के सदस्य रमेश सिंह भी रेस में हैं। अगली खबर, साहिबगंज और पाकुड़ में 250 से ज्यादा मदरसे संचालित संस्थान में बांग्लादेशी मूल के लोगों के घुसपैठ का मामला फिलहाल काफी गर्म है। एक तरफ हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा, दूसरी तरफ झारखंड में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। जानकारी सामने आई कि संथाल के 2 जिले साहिबगंज और पाकुड़ में लगभग 250 से ज्यादा मदरसों का संचालन किया जा रहा। आंकड़े के मुताबिक पाकुड़ जिले में लगभग 100 सामान्य मदरसे संचालित हो रहे, जबकि राजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित और स्थापना अनुमति गैर अनुदानित मदरसों की संख्या लगभग 80 से ज्यादा है। साहिबगंज जिले की बात करें तो यहाँ पर लगभग 60 मदरसे संचालित हो रहे और साहिबगंज जिले के बरहरबा, राजमहल और उधवा में सबसे अधिक मदरसे हैं। अगली खबर, राज्य में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। करम पूजा पर अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है और मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रकृति पर्व करम पर 14 सितंबर को रांची समेत 4 जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है और इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक बांग्लादेश में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा और इसका असर झारखंड में भी पड़ सकता है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक पिछले शनिवार यानी 7 सितंबर को सोना 71,931 रुपए पर था, जो कि अब 73,044 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चांदी की बात करें तो यह पिछले शनिवार को 83,338 रुपए पर था, जो कि अब 86,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। इस हफ्ते इसकी कीमत 2,762 रुपए बढ़ी है और इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई यानी 94,280 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी।